हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे पैंट कटिंग एंड स्टिचिंग करना। तो सबसे पहले हमने ये दो मार्क लगा लिए हैं। फोल्ड का मार्जिन हमारा 2.5 इंच का, 37 हमारी लेंथ है। 1 इंच हम ऊपर से छोड़ के निशान लगाएंगे। 1.5 इंच की बेल्ट लगेगी, 1/2 इंच मार्जिन में जाएगा। 1.5 इंच हमने फ्रंट से डाउन कर लिया है नीचे की तरफ। अब यहाँ से 1/2 इंच जो है कन्नी की तरफ छोड़ के हम निशान लगाएंगे सेफ पट्टी से। हिप जो है हमारी 49 है, तो 12.25 पे निशान लगाएंगे हिप का 1/4। और आसन भी हमारा 1/4 ही आएगा हिप का, तो 12.25 पे आसन का भी निशान लगाया हमने। इसमें कोई ऊपर की तरफ इंची टेप नहीं निकालना है। जहाँ से निशान लगा हुआ है वहीं से आपको रखना है। कई लोग बताते हैं कि ऊपर से 1 इंच माइनस करें, नीचे से 1.5 इंच बढ़ाएं। तो कान चाहे इधर से पकड़ो तो चाहे उधर से, आप सीधा सीधा कान पकड़ो, मेरा कहने का मतलब। तो 14.5 पे हमने थाई रख ली थी और 14.5 नीचे रखते हैं। 7.25 और 7.25 पे हमने सेंटर का निशान लगाया था। मोहरी रहेगी 16 इंच। तो 4 और 4 सेंटर से 8 इंच पे हमने निशान लगा लिया है मोहरी का। अब ये सेंटर है, तो सेंटर एक बार इसका मिला लेंगे। 7 इंच यहाँ थाई पे भी आ रहा है, तो देखते हैं, इसको मिला लेंगे। और डॉट भी हमारी यहीं से पड़ेगी। ये दोनों साइड से बराबर मार्जिन छूटता है। ऐसा नहीं कि एक तरफ से हम सीधा काट दें और एक तरफ से, तो पैंट उठती रहती है। 39 इंच हमारी कमर, 39, तो 9.25 इंच होगा। यहाँ से 2 इंच एक्स्ट्रा है, 1 इंच मार्जिन में जाएगा और 1 इंच डॉट में। तो 5.5 इंच लंबी हमने डॉट का निशान लगाना है। 1 इंच आधा आधा इंच दोनों तरफ से। 4 पल्ले हमने बिछा रखे थे, 2 फ्रंट के हैं और 2 बैक के। तो 2 बैक को हमने काट लेते हैं, फ्रंट को 2 पार्ट। ये फ्रंट हमने काट लिया। अब एक बार इसको हटा देंगे। अब 1.5 इंच हमने फ्रंट डाउन किया था सेंटर से। अब सेंटर से ही 1.5 इंच बैक जो है पीछे की तरफ बढ़ा रखेंगे। तो 1.5 3 इंच हमारा जो है कि फ्रंट के हिसाब से बैक बड़ा हो चुका है। हिप हम 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रख के निशान लगाएंगे, जो चारों पल्ले में हमारा मार्जिन जाएगा। थाई से 2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे और बॉटम की मोहरी से 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। ये से फंडी से निशान लगा लेंगे। यहाँ से हमारी सिलाई लगेगी। और एक और हम 1.5 इंच का रख के सेफ फंटी से निशान लगाएंगे। तो ये हमारा मार्जिन रहेगा जो लूज टाइट के लिए होगा। ये देख सकते हैं आप। तो ये हमने जो है निशान लगा लिया। अब काट लेंगे इसको। बैक को भी फ्रंट के चारों पल्ले जो है साइड से काट लेंगे और बैक के 2 पल्ले जो है कि बाहर की साइड से अंदर की तरफ से काट लेंगे। ये हमारी पैंट कट के हो चुकी है रेडी। है गरारी से निशान उठा लेंगे यहाँ से। अब हम चलते हैं स्टिचिंग पे। तो सबसे पहले हम बैक का एक पार्ट रखेंगे नीचे की तरफ और ऊपर से उसमें एक फ्रंट रखेंगे। इसमें हमने ओवरलॉक वगैरह कर रखी है। तो जिप हमारी रहेगी वो लेफ्ट साइड रहेगी। तो एक बार जिप को नाप लेते हैं। तो जितनी लंबी जिप है उससे 1.5 इंच ऊपर से हम रख के निशान लगाएंगे। तो यहाँ से सिलाई लगा लेंगे 1.5 इंच हिप से रख के वहाँ से ये बॉटम तक हमने सिलाई लगा ली है। अब अंदर की तरफ थाई जो है हमारी 29 इंच है, तो 14.5 इंच पे हम निशान लगाएंगे यहाँ से। तो 14.5 पे निशान लगा के हम सिलाई लगा लेंगे। ये हमारा जो है रोज टाइट के लिए रखा था वो 1.5 इंच मार्जिन हमारा छूट रहा है और बॉटम में 1 इंच छूट रहा है कि कभी लूज करनी पड़े तो हम पैंट को लूज कर सकें। ऐसा नहीं कि कस्टमर बोले और बाद में ऑप्शन ना हो लूज का। तो ऐसे ही हम दूसरी तरफ भी जोड़ लेंगे। इधर जिप नहीं लगेगी तो ऊपर से हम सिलाई लगा रहे हैं बिल्कुल रख के। राइट साइड का है, ये राइट वाला पैर है पैंट का। अब हम यहाँ से मोहरी नापेंगे 16 इंच, यहाँ से रख के सिलाई लगा लेंगे। ये थाई भी हमने पहली बार चेक कर रखी थी, दूसरी बार हमें पता लग गया कितना होता है, उतने पे ही सिलाई लगा ली है। अब हम आसन को खोल के रखेंगे। तो बैक से सिलाई जैसे लगा रहे हैं तो बैक का आसन बैक में रखेंगे, फ्रंट का फ्रंट में रखेंगे। और यहाँ पे जो थाई के पास में मार्जिन आ रहा था इसको मोड़ देंगे दोनों तरफ, फ्रंट को फ्रंट की तरफ और बैक को बैक की तरफ। तो पूरा आसन हम जोड़ लेंगे।
तो ये आसन राउंड सिलाई लगाने से जो है कि इसमें खिंचाव नहीं आता है आसन में। जब ये पैंट हमारी बन जाएगी तो इसको जो है कि इस टेम्परेचर से बढ़िया से मार्जिन चीर के बैठाएंगे। तब हम जिप को लगा लेते हैं, एक बार कच्ची सिलाई लगा लेते हैं कि नीचे ऊपर ना हो, इसलिए यहाँ पे आप जिप को अंदर की तरफ जिप की कन्नी छुपाने के लिए लाइनिंग वगैरह से पक्का भी किया जा सकता है, लेकिन हम पक्का नहीं कर रहे हैं इसको। अब हम इसका बूट चेंज करेंगे। सनसिल्क जिप है तो बूट को से हम एकदम से जिप की जड़ में सिलाई लगाएंगे, तभी जो है कि जिप लगती है तो देखने में बिल्कुल पता ना लगे कि यहाँ पे जिप लगी हुई है। ऐसे लगेगा आपको कि यहाँ पे सिलाई लगी हुई है। तो अब हम इसकी जड़ में सिलाई लगा लेंगे जिप की। दूसरी साइड भी सिलाई लगा लेंगे हम ऐसे ही। तो जिप हमारी लग के हो चुकी है रेडी। अब हम बोट को खोल लेंगे और इसकी बेल्ट जो है बनाएंगे। बोट हमने फिर डबल लगा लिया है सिंगल छोड़ के। दोस्तों ये हमारा नया चैनल है। मैंने देखा है कि यूट्यूबर जो बड़े बड़े हैं वो आपको सही से नहीं बताते हैं, नई ट्रिक वगैरह नहीं बताते हैं कुछ। उनके पास में 20-20 लाख सब्सक्राइबर हैं। तो आपको जो समझ में ना आए वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपकी हर कमेंट का जवाब दिया जाएगा। तो हमने डॉट भी लगा ली है, आधा इंच का मार्जिन लेके, और 5.5 इंच लंबी डॉट थी। अभी हमने बेल्ट चिपका रखी थी, 1.5 इंच चौड़ी हमारी पेस्टिंग की बेल्ट चिपकी हुई है। तो बेल्ट जो हमारी है वो 39 में हाफ रहेगी, 19.5 इंच। और 19.5 इंच बैक का मार्जिन होगा तो उसमें 3 इंच इलास्टिक माइनस करके हम लगाएंगे। 19.5 इंच बेल्ट रहेगी और 16.5 इंच इलास्टिक रहेगा। अगर किसी की कमर कम है, 30 है, 32 है, तो उसको आप 2.5 इंच इलास्टिक माइनस कर सकते हैं। और किसी की अगर बहुत ज़्यादा है, 42 और 43 है, 44 है, तो आप वहाँ पे 4 इंच भी इलास्टिक को माइनस कर सकते हैं आधे में से। तो ये हम अंदर से रख के बाहर को जो है कि पलटेंगे, बेल्ट आएगी तो अंदर से हम जो है कि उल्टी साइड से ये बेल्ट का कपड़ा रख के सिलाई लगा रहे हैं। तो जो है कि दूसरा जो लेफ्ट से हमने जिससे शुरू किया था और राइट तक जो है सेंटर तक हमारी पेस्टिंग आ रही है, तो हाफ बेल्ट हो जाएगी और हाफ लास्टिक लगेगा इसमें। और पीछे की तरफ से आते हैं लास्टिक वाली साइड से, तो हमने लास्टिक जो है काट लिया 17 इंच, 16.5 इंच ये आधा इंच मार्जिन में जाएगा। तो हम इसको मोड़ के यहाँ से ऐसे फोल्ड करके अंदर डाल के लास्टिक लगाएंगे, आधा इंच बाहर निकाल के रखेंगे जहाँ पे हमारी आई लगेगी, तो आई को भी सपोर्ट मिली रहे। अब हम इधर से घुमा लेंगे कहीं लास्टिक जो है कि अंदर ना खींच के निकल जाए, इसलिए। अब ये हम इसकी जड़ में सिलाई लगाएंगे बिल्कुल लास्टिक की, मार्जिन अंदर करके कपड़े को फोल्ड करते हुए जाएंगे। एक चीज़ का ध्यान रखना है आपको, सिलाई लास्टिक के ऊपर ना लगे। तो अब आ चुके हैं हम इसके सेंटर में आने वाले हैं, जो साइड का सेंटर है, यहाँ से 50% बेल्ट और 50% इलास्टिक है। तो यहाँ पे जो पेस्टिंग है बेल्ट वाली, उससे हम आधा इंच आगे तक इलास्टिक को लेके जाएंगे, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर जो है कि सपोर्ट बनी रहे इलास्टिक और बेल्ट की। तो सेंटर में पहुँच के हम ऊपर की तरफ सिलाई घुमा लेंगे और फिर एक बार नीचे करके ले आएंगे, जिससे इलास्टिक और पेस्टिंग दोनों आपस में फिक्स हो जाएं, पक्के हो जाएं, ना तो इलास्टिक वहाँ से छूटे और ना ही बेल्ट छूटे। तो ये पेस्टिंग में भी हम जड़ में सिलाई लगा लेते हैं एंड तक। तो हमने सिलाई लगा लिया है। अब हम इसमें यहाँ से एक बार इसमें इलास्टिक के सेंटर में एक कच्ची सिलाई लगाएंगे टाँके बड़े करके। पहले इलास्टिक को 2-3 बार खींच लेंगे, फिर बराबर उसमें घेर आ जाते हैं। फिर इलास्टिक को हम खींच के सिलाई लगाएंगे, तभी ये स्ट्रेचेबल रहेगा, वरना स्ट्रेचेबल नहीं होगा। तो हम बेल्ट की भी इसमें लपकी सिलाई लगा लेंगे और यहाँ पे हुक लगा लेंगे।
दोस्तों कुछ कीवर्ड होते हैं, जैसे कि एक ताले में बहुत सी चाबी लग जाए तो ताला खराब होता है, और एक चाबी से बहुत सारे ताले खुल जाए हैं तो उसे मास्टर की बोलते हैं। तो सिलाई की लाइन में भी बहुत से कीवर्ड होते हैं जो लोग आपको बताते नहीं हैं। तो पहला तो कीवर्ड ये है कि हिप जो होती है, हिप का 1/4 जो है कि वो आसन करता है, चौथाई भाग। अगर आपकी 40 इंच हिप है तो 10 इंच आसन कटेगा, और 48 इंच है तो 12 इंच आसन कटेगा। 50 इंच हिप है तो 12.5 आसन कटेगा। तो दोस्तों हमारे चैनल पे जुड़ेंगे तो आपको ये सब ट्रिक भी बताते रहेंगे, जिससे आप खुद ही किसी से पूछना ना पड़े बार बार साइज में कि ऐसा है, किस साइज में कितनी कमर रखें, कितना क्या रखें, तो ये आपको कितना आसन रखें, ये सब चीज़ें पूछनी नहीं पड़ेंगी। तो हमारा ये नया चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैंने देखा है यूट्यूब पे लाखों वीडियो, लाखों सब्सक्राइबर हैं लोगों के पास में, लेकिन वो कोई ट्रिक नहीं बताते हैं लोगों को। तो वो नहीं चाहते हैं कि आप प्रॉपर सीख सकें। तो दोस्तों ये पैंट हमारी बन के होने वाली है रेडी। प्लीज़ आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यहाँ आपको जो भी मिलेगा सीखने के लिए कॉस्ट ऑफ फ्री मिलेगा, कोई चार्ज नहीं लगेगा। थैंक यू।